हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो इन क्वेश्चंस के अंदर हम स्टैटिक पार्ट एज वेल एज द जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं इन दोनों को यहाँ पे क्विज के अंदर रखते हैं। इसके थ्रू आपका स्टैटिक पार्ट भी रेगुलरली कंप्लीट होता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ के साथ जो करंट अफेयर में जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो इसमें बोला गया है इट इज़ बेस्ड ऑन अ जीरो रेजिस्टेंस एंड नो एनर्जी लॉस वाइल कैरिंग द करंट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी की जो सिचुएशन होती है, सुपर कंडक्टर्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वहाँ पे जीरो होता है। इसके अलावा जब ये रेजिस्टेंस जीरो कैरी करेंगे तो एनर्जी का लॉस यहाँ पे बिल्कुल कम होगा। तो इसकी वजह से जो इनका करंट इंडेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। अगर हम बात करें कि दो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं सुपर कंडक्टिविटी की, तो वो होती हैं जीरो रेजिस्टेंस एज वेल एज द डायमैग्नेटिज्म का जो सिचुएशन है। ये दो बेसिकली इम्पोर्टेंट सिचुएशंस हैं जिसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर द मेटल, तो ये यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स करेक्ट नहीं होगा। सभी यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे मेटल नहीं होते हैं। देर आर अनयूजुअल एक्सेप्शन भी हैं कुछ। सम रिक्वायर एक्स्ट्रा एलिमेंट टू बी एडेड टू डोप द मटेरियल, मटेरियल को डोप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उनमें चाहिए। तो हम नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सभी मेटल्स हैं वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर हम बात करें तो जो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात की गई थी, तो ये यहाँ पे आंसर होगा। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? अभी ये रिसेंटली जब जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उस समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फुटवेयर इंडस्ट्री है उनके अंदर में इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो इनपुट जो कॉस्ट है, अगर वो इनपुट कॉस्ट कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली रॉ मटेरियल लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये सब इनपुट कॉस्ट होते हैं। आउटपुट अगर कॉस्ट की बात करें, आउटपुट बेसिकली वो सब कॉस्ट वो होता है कि जिसके थ्रू जो इंडस्ट्री है वो फिनिश प्रोडक्ट को सेल करती है वो इंडस्ट्री, तो उसको आउटपुट माना गया है किसी भी इंडस्ट्री का। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर में इनपुट कॉस्ट के अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा लगे रेदर देन द आउटपुट से जो भी इनकम है वो ना हो, तो वहाँ पे इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को इम्पोज करना पड़ता है। तो बेसिकली ये इनपुट और आउटपुट किसी भी इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड की जो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि बाहर से कोई कंट्री है वो ऐसा ना हो कि अनफिनिश प्रोडक्ट है या कोई प्रोडक्ट अच्छा ना हो उसको इंडिया के अंदर डंप करने की कोशिश की जाए। तो ऐसी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमारी मिनिस्ट्री इम्पोज कर सकती हैं हमारे कंट्री का जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लोअर जो ना हो टैक्स को लोअर करने से रिलेटेड है ये बेसिकली। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रहनुमाई मजदा यसन सभा से रिलेटेड है। रहनुमाई मजदा यसन सभा के बारे में आपको पता होगा, एक पारसी ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड थी। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो मुस्लिम ऑफ बंगाल के द्वारा एसोसिएटेड थी उनके रिफॉर्म से रिलेटेड थी, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको पता है कि रहनुमाई मजदा यसन सभा है 1851 में जो नौरोजी फुंडरोविज है, दादा भाई नौरोजी हैं, एसएस बंगाली हैं, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
ये जो एसोसिएशन थी इनिशियली जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म है पारसी पीपल्स में, उनसे रिलेटेड ये थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बीएम जो मालावारी हैं, ब्रह्मा जी मीरवारी मालावारी हैं, पारसी जेंटलमैन हैं, जिनके द्वारा जो हिंदू मैरिज एक्ट एज ऑफ कंसेंट बिल है 1891 का जो लाया गया था, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज़ किया गया था उनके द्वारा, बीएम मलबारी के द्वारा। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो रिफॉर्म हैं इसके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें, द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल एंड द पारसी इमर्ज एज द मोस्ट मॉडर्न एंड वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी आफ्टर दिस रहनुमाई मजदा यसन सभा के बाद में। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें कि पारसी जो कम्युनिटी है उससे रिफॉर्म से रिलेटेड था रहनुमाई मजदा यसन सभा। इसको जो फाउंडर हैं वो 4 मेंबर हैं जो इसके फाउंडर थे, नारोजी फुंडोविज, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, और अगर हम बात करें के आर कामा भी हैं इससे रिलेटेड। और इसी से रिलेटेड जो बीएम मलबारी हैं जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल है वो लेके आए थे। एज ऑफ कंसेंट बिल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, 2020 के अंदर में यूपीएससी के सिविल सर्विस का जो 2020 का पेपर था उसमें एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड जो एक वुमेन पर्सनैलिटी रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से एसोसिएटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा एस बंगाली इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है। मुस्लिम्स से रिलेटेड नहीं थी, ये पारसी पीपल्स के रिफॉर्म से रिलेटेड थी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पर्यूषण पर्व से रिलेटेड है। पर्यूषण एंड होली आर द पॉपुलर फेस्टिवल है, ये कौन सी कम्युनिटी के हैं स्टूडेंट्स? पर्यूषण पर्व आपने सुना होगा, एवरी ईयर कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर होता है काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी तो कुछ अगर हम बात करें कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि बेसिकली पर्यूषण पर्व है वो जैनिज़्म से रिलेटेड है। जैनिज़्म का काफ़ी फेमस यहाँ पे ये फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उस समय में कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होती हैं कि कुछ जो शॉप होती हैं जैसे नॉनवेज से रिलेटेड जो शॉप होती हैं, जो दुकानें होती हैं, उनको बंद करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं। उस वजह से ये न्यूज़ के अंदर काफ़ी बार रहता है। पर्यूषण पर्व बेसिकली जो भाद्रपद मंथ आता है हमारे जो मानसून पीरियड के समय में, अगस्त एंड सितंबर के समय में, उस समय में ये सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। होली जो फेस्टिवल है साल में 2 बार ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जैनिज़्म से रिलेटेड हैं दोनों फेस्टिवल, जैनिज़्म से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म की जो जैन कम्युनिटी है वो काफ़ी कम है उनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें, बट दे पीपल्स आर मोर स्ट्रांगली साउंड इन द एजुकेशन। बिजनेस सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है। तो इनका जो हार्डवर्क है वो हमको एक स्टोरी के रूप में है कि जिस तरीके से जैनी पीपल्स आर मोर हार्ड वर्किंग, जैसे बिजनेस में या एजुकेशन के अंदर में, और जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। तो आप देखिए कि माइनॉरिटी के अंदर भी इनको ऐड किया गया था 2013 के समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट का रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी हैं और इनके बारे में बताया गया है। तो ये आर्डेंट वर्शिपर हैं भगवान शिव के। इन्होंने एक न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसको इंट्रोड्यूस किया था, अनुभव मंटापा हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली यहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अनुभव मंटापा हैं। इसके अलावा इन्होंने जो टेम्पल वर्शिप हैं या रिचुअल्स हैं उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पर्सनैलिटी हैं वो कौन हैं स्टूडेंट्स? आपने इनका नाम काफ़ी बार सुना होगा। आपने सुना होगा जो लिंगायत, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको लिंगायत के नाम से जाना जाता है। तो लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड इनके फॉलोवर हैं। इन्होंने न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो अनुभव मंटापा है उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और कर्नाटका के अंदर ये काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा इनकी एक स्टैचू है, उसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के बाहर भी इनोग्रेट किया था। अगर हम बात करें इन्होंने सोशल अवेयरनेस को जनरेट किया है। तो इनका जो बेसिकली जो नाम है भासवना ये पर्सनैलिटी हैं जो एसोसिएटेड हैं। अनुभव मंटापा के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी प्रेजेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा विजिट किया गया है वहाँ पे अनुभव मंटापा पे। अभी जब प्रेसिडेंट कर्नाटका के टूर के ऊपर थे तो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था अनुभव मंटापा की जगह। तो बेसिकली ये भासवना से रिलेटेड है।
तो स्टूडेंट्स आज हमने 12th सेंचुरी के जो हमारे रिफॉर्मर थे भास्वना, उनके बारे में देखा। हमने पर्यूषण पर्व जो जैनिज्म से रिलेटेड है उसके बारे में देखा। हमने यहाँ रहनुमाई मजदा-ए-हसन सभा के बारे में देखा। रहनुमाई मजदा-ए-हसन जो पारसी रिफॉर्म से रिलेटेड है, एस बंगाली, सी कामा, इसके अलावा फडणवीस और दादा भाई नारोजी जो इससे रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड है, इनपुट का कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और आउटपुट का इतना फिनिश प्रोडक्ट में किसी भी इंडस्ट्री को उतना प्रोडक्ट ना मिले। सुपर कंडक्टिविटी जो जीरो रेजिस्टेंस पे होता है, नो एनर्जी लॉस होता है उसके समय में करंट का कैरी करने में। सभी मटेरियल्स के वो सुपर कंडक्टिंग नहीं होते हैं, सभी जो मेटल्स के मटेरियल होते हैं वो सुपर कंडक्टिव नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उसके अंदर में ऐड करना होता है जिसके थ्रू वहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्कशन था बेसिकली, ये हमने देखा इन सभी टॉपिक्स के बारे में। आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो उसको नोट डाउन कीजिए और स्टूडेंट्स कंटिन्यू इनका रिवीजन कीजिए। जो भी आपने नोट डाउन किया है, क्विज का मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे जो 3 मंथ की क्विज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनका कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। आप वीडियो को भी डबल स्पीड करके जल्दी जल्दी देख सकते हो अगर आपको कभी समय हो, उसके हिसाब से जैसा भी आपको रिवीजन का करना हो उस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।